हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न आने वाले दिनों में जो सीईटी 12th लेवल का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो लौह अयस्क नहीं है, यानी कि लौह खनिज प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तिलवाड़ा, ऑप्शन 2 मोरिजा, ऑप्शन 3 डाबला, ऑप्शन 4 है नीमला। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो अयस्क खनन क्षेत्र लौह अयस्क नहीं है, ये है तिलवाड़ा। और देखिए ये जो है ये कहाँ पर है, बाड़मेर ज़िले में स्थित है। और देखिए इस खनन क्षेत्र से क्या प्राप्त होता है, मैग्नीज़ प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीज़ इस खनन क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 10.41%, ऑप्शन 2 9.95%, ऑप्शन 3 है 11.45%, ऑप्शन 4 है 10.55%। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्रफल में जितना प्रतिशत है यह है ऑप्शन 1 10.41%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे। तो देखिए राजस्थान राज्य के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ये हैं नरोत्तम लाल जोशी, और ये जो किस जिले से संबंधित हैं, ठीक है, कौन से ज़िले से ये संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 है नागौर ज़िले से, ऑप्शन 2 चूरू ज़िले से, ऑप्शन 3 झुंझुनू ज़िले से, ऑप्शन 4 है सीकर ज़िले से। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू ज़िले से संबंधित हैं। किस ज़िले से संबंधित हैं, झुंझुनू ज़िले से। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, इसके दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। तो देखिए साथियों कांग्रेस के नमक जब सत्याग्रह किया गया था 1930 ईस्वी में, तो उस समय 6 महीने के कारावास किसने भोगा था। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नारायणी देवी, ऑप्शन 2 है अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन 3 है जानकी देवी बजाज, ऑप्शन 4 है रतन शास्त्री। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जानकी देवी को 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था नमक सत्याग्रह से संबंधित। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित हैं। तो देखिए साथियों चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शिवदासपुर जयपुर में, ऑप्शन 2
मांगरोल बारां जिले में, ऑप्शन 3 है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 है गड़ेपान कोटा में। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पर स्थापित है, यह स्थल है गड़ेपान कोटा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान को कौन से स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन 2 जल विद्युत, ऑप्शन 3 पवन ऊर्जा, ऑप्शन 4 है सौर ऊर्जा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान को निम्न में से जिस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यह स्रोत है ऑप्शन 1 तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विंध्यन कंगार भूमि व दक्कन लावा पठार किस क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए साथियों, विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन का लावा पठार कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन 2 उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र, ऑप्शन 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन 4 है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से विंध्यन कंगार भूमि व दक्कन का लावा पठार ये जिस क्षेत्र में आते हैं, यह क्षेत्र है ऑप्शन 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए साथियों, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है डार्विन ने, ऑप्शन 2 लेमार्क ने, ऑप्शन 3 मेंडल ने, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट कुक ने। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन करने वाले का नाम है ऑप्शन 3 मेंडल। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना में की गई। तो देखिए साथियों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस सन में की गई, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके सन है 2013 में, 2016 में, ऑप्शन 3 है 2018 में, ऑप्शन 4 है 2019 में। तो देखिए साथियों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की जो स्थापना है, यह 2019 में की गई, सितंबर महीना था 2019। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? तो देखिए साथियों, बनास, चंबल और सिप नदियाँ राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है भीलवाड़ा ज़िला, ऑप्शन 2 डूंगरपुर ज़िला, ऑप्शन 3 टोंक ज़िला, ऑप्शन 4 है सवाई माधोपुर ज़िला। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो ये सभी नदियाँ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, यह ज़िला है सवाई माधोपुर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा।
तो देखिए साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। तो ये दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है नागौर में, ऑप्शन 2 नरहड़ में, ऑप्शन 3 गलियाकोट में, ऑप्शन 4 है सरवाड़ में। तो ये जो दरगाह है यह नरहड़ में स्थित है और नरहड़ जो है यह झुंझुनू जिले में है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? तो यानी कि राजस्थान राज्य की जो पहली विधानसभा थी उसके विधानसभा अध्यक्ष थे श्री नरोत्तम लाल जोशी। तो ये कौन से ज़िले से संबंधित थे, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ज़िलों के नाम हैं नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये झुंझुनू जिले से संबंधित थे। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित है? तो देखिए साथियों चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं शिवदासपुर जयपुर में, मांगरोल बारा में, ऑप्शन 3 है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 है गडेपान कोटा में। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज ये जो जिस ज़िले में स्थित है, ठीक है, जिस स्थान पर स्थित है, ये है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गडेपान कोटा में स्थित है, स्थापित है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए साथियों राजस्थान को निम्न में से कौन से स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन 1 है तापीय ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान को जिस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है यह स्रोत है सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए राजस्थान को प्रथम जो है सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए तो अच्छा ये बताइएगा कि राजस्थान का प्रथम सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो साथियों देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार किस क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए साथियों विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार जिस क्षेत्र में आते हैं ये क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन 4 है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ये प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो देखिए साथियों झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला कौन से जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन 3 अति आर्द्र प्रदेश, ऑप्शन 4 है उप आर्द्र प्रदेश। तो देखिए साथियों
झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला जिस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं, ये हैं ऑप्शन स, यानी कि ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अति आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित हैं, या ये जो प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देख सकते हो इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जल्दी ही हम इस चैनल पर रोज़ाना लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 दिन में आपको लाइव सेशन देखने को मिल जाएगा। तो उस लाइव सेशन के अंदर हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इन प्रश्नों को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।